जय हिंद प्रिय छात्रों, मैं किरण चौबे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर समकालीन भारत भाग 1 के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं भारत के द्वीप समूह को। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल लहरदार रेतीले पहाड़ों का विस्तार है जो कि विशाल भारतीय मरुस्थल कहलाता है। ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में स्थित है। ये मरुस्थल मानसून के अभाव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है, जिसके कारण इस इलाके में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। मानचित्र को बहुत ध्यान से देखें बच्चों। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में हर साल 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती हैं और वो कांटेदार होती हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण ये सरिताएं समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। केवल लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का टीला भी कहते हैं, तो बरखान का विस्तार सबसे ज्यादा इस रेगिस्तान में दिखाई देता है। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार तटीय मैदान कहलाता है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट, पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है और उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सारी बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। आइए अब हम पढ़ते हैं द्वीप समूह। आप पहले ही जानते हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। केरल के मालाबार तट के पास जो द्वीप स्थित है उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीपों का समूह छोटे छोटे प्रवाल के द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को हम ध्यान से देखें तो हमें जो द्वीप दिखाई देता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में हैं तथा बहुत ही अधिक बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के भी शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पादप बहुत अधिक विविधता लिए हुए हैं।
ये द्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, इसीलिए यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। यहीं पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विविधताएं स्पष्ट करता है, परंतु ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और ये देश के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। जय हिंद, जय भारत।